तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज के जो है ना बीच में अंतर बताने वाला हूं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो धात्विक खनिज क्या होता है, साथ ही साथ धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में कौन कौन सा अंतर है ना, इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी ये आपको पूछेगा एग्जाम में तो 2 नंबर का भी पूछ सकता है और 5 नंबर का भी पूछ सकता है। तो 2 नंबर का पूछे या 5 नंबर का पूछे, आपको यही हुबहू चिपका देना है, ठीक है। 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। तो पहले क्यों ना ये समझ लिया जाए कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा, वैसे खनिज जिसमें धातु का अंश होता है, क्या होता है, वैसे खनिज जिसमें धातु का अंश होता है उसे हम लोग धात्विक खनिज कहेंगे, ठीक है। यानी कि वो खनिज में ना धातु का अंश होगा, समझ में आ गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है अधात्विक खनिज, वैसे खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं होते हैं उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं, क्योंकि अधात्विक खनिज में ना धातु का अंश नहीं होता है और धात्विक खनिज में धातु का अंश होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए कि धात्विक खनिज तथा धात्विक खनिज किसे कहते हैं, अंतर पूछा है, ठीक है। तो चलिए अंतर को देखते हैं। जब भी कभी आपको एग्जाम में अंतर पूछेगा ना तो अंतर देने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले धात्विक खनिज लिख देते हैं, उसके नीचे में अधात्विक खनिज लिखते हैं। ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है। अंतर कभी भी पूछे, चाहे किसी भी टॉपिक पर अंतर पूछेगा तो आपको इस रूप में अंतर लिखना है, यानी कि एक साइड और दूसरा साइड ऐसे विभाजित कर देना है और आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। अंतर लिखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए यहाँ पर है धात्विक खनिज और इस साइड में क्या लिखे हैं हम लोग, अधात्विक खनिज। तो पहले हम लोग देखते हैं धात्विक खनिज में क्या है। 1 नंबर में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि धात्विक खनिज को गलाने पर, गलाने समझते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम लोग गलाते हैं अधिक टेम्परेचर पर, तो वही है कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अगर धात्विक खनिज को आप गलाइएगा ना, उसको अगर गलाइएगा अधिक टेम्परेचर पर जाके, जैसे कि सोना चांदी सबको गला गला के माला के लिए लॉकेट वगैरह बनाया जाता है ना, ब्रासलेट बनाया जाता है ना, कान वाला नाक वाला पैर में जो होता है ये सब बनाया जाता है ना, वही चीज़ है कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, धातु। अगर आप उसे गलाएंगे तो धातु प्राप्त हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए ना, आपको रटना नहीं होगा, पूरे माइंड में घुस जाएगा। धात्विक खनिज को गलाने पर क्या प्राप्त होगा, तो धातु प्राप्त होगा। अब ऑटोमेटिक है स्टूडेंट, जब धात्विक खनिज को गलाएंगे धातु प्राप्त होगा, तो अधात्विक को गलाएंगे तो धातु प्राप्त नहीं होगा, बात खत्म। वही है यहाँ पर कि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, समझ में आया। धात्विक खनिज को गलाएंगे तो धातु प्राप्त होगा और अधात्विक यानी कि इसमें धातु का अंश नहीं है, इसलिए इसे गलाएंगे तो धातु प्राप्त नहीं होगा, समझ में आ गया ना। आइए दूसरा टॉपिक देखिए, इस तरह से आपको लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ। दूसरा है कि ये ठोस और चमकीले होते हैं। क्या होते हैं, चमकीले समझते हैं ना, जैसे आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे सोना चमकता है, हीरा चमकता है, उसी तरह स्टूडेंट ये जो है ना धात्विक खनिज में जो है, ये दूसरा इसका नंबर, ये ठोस और चमकीले होते हैं। पहली बात ठोस, ठोस समझिए मजबूत, साइंस में पढ़े होंगे आप लोग, फिजिक्स में, ठोस जो काफ़ी मजबूत होता है। मैं आपको ऐसे समझा दूं, देखिए ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा, ये कितना ठोस है, देखिए है ना ठोस, बाप रे दाबते दबाता नहीं, तो यही चीज़ है ठोस, ठीक है। तो धातु क्या होता है, ठोस होता है। ठोस के साथ क्या होता है, चमकीले होता है। चमकीला मतलब चमकता है, चमकता, जैसे अभी मैं बताया ना चमक, हाँ वही चमकता है, कौन चीज़, तो धातु। ये नहीं चमकता है, अधातु नहीं चमकता है जी, समझ में आ गया ना। इनकी अपनी चमक नहीं होती है, इसकी अपनी पर्सनल चमक इसमें नहीं होता। आप इस पर टॉर्च मारिएगा तो चमकेगा, वो अलग बात है ठीक है स्टूडेंट। आप इस पर टॉर्च मार दीजिएगा चमकने लगेगा तो दूसरा बात है, लेकिन इसका अपना चमक, पर्सनली चमक नहीं होता है। जैसे सोना चांदी में पर्सनली चमक होता है ना, उस तरह इसमें कोई चमक वगैरह नहीं होता है। इसमें चमक होगा, इसमें चमक नहीं होगा। चलिए देखिए तीसरा नंबर में क्या है। देखिए ये प्रायः आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। देखिए मैं पहले बता दूं स्टूडेंट, चट्टान का भी प्रकार होता है। चट्टान के कई प्रकार होते हैं, जिस प्रकार संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं ना, उसी तरह चट्टान के भी प्रकार होते हैं। तो चट्टानों के प्रकार में आग्नेय चट्टान में, कौन सा चट्टान, नाम याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान में मिलता है धातु। धात्विक खनिज कहाँ मिलता है, तो आग्नेय चट्टान में धात्विक खनिज मिलता है। वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये प्रायः, प्रायः यानी लगभग,
ज़्यादातर ये ज़्यादातर आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। आप लोग नोट कर लेंगे हर एक चीज़ को। ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ये आग्नेय चट्टान में मिलेगा तो ये परत वाला चट्टान में मिलेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, ये प्रायः कहाँ है? परतदार चट्टानों में मिलते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर में क्या है? इन्हें पीट कर, यानी कि जो धात्विक खनिज होता है ना, उन्हें पीट समझते हैं ना, देखते हैं कि कचिया को पीटता है। ठीक है, कोई भी खुरपी उर्पी हम लोग पिजाने जाते हैं लोहार के पास, कैसे पीटता है, वही चीज़ है। तो इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है। तार थोड़ा लंबा जैसे घींच के तार टाइप का, ठीक है, तार बनाया जा सकता है। किसे? तो धात्विक खनिज को पीटकर हम लोग तार बना सकते हैं। तथा यह पीटने पर टूटता नहीं। आप धात्विक खनिज को कितनों पीटिए ये नहीं टूटेगा। यही वजह है कि लोहार कितनों पीटता है तो वो पसर जाता है, लेकिन वो टूट के चूर चूर नहीं होता है। समझ में आया ना? बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है कि इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है तथा यह पीटने पर टूटता नहीं है। इसको आप लोग जब पीटेंगे तो ये टूटेगा नहीं। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए, ये लोग टूटेगा नहीं। और इसमें है स्टूडेंट कि इन्हें पीटकर तार बनाया नहीं जा सकता स्टूडेंट, यानी कि जो अधात्विक खनिज होता है उसे आप लोग पीट कर, क्या करके स्टूडेंट? पीट कर जो है ना, उन्हें पीट कर क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो तार बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग धात्विक खनिज को पीट कर हम लोग क्या कर सकते हैं? धात्विक खनिज को पीट कर हम लोग तार बना सकते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज को पीट कर हम लोग तार नहीं बना सकते हैं। आप लोग समझ गए ना? चलिए आगे देखिए कि ये जो होता है ना अधात्विक खनिज, इसे पीटने पर, जब आप उसे काफ़ी पीटिएगा, ठीक है, पीटने पर ये चूर चूर हो जाता है, भंगूर की तरह चूर चूर हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए धात्विक खनिज तथा धात्विक खनिज में क्या अंतर है। क्यों ना 1 मिनट के अंदर देख लिया जाए फिर से, ताकि आप लोग कोई भी चीज़ अगर छूटा भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं ना देखें तो जरूर देखिएगा। चलिए 1 मिनट के अंदर समझते हैं धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातु के अंश पाया जाता है और धात्विक खनिज में धातु के अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज को गलाएंगे तो धातु प्राप्त होगा और धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये ठोस और चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज ठोस और चमकीले होते हैं और अधात्विक खनिज ठोस और चमकीले नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें इसका उल्टा इसमें जवाब देना है। ठीक है, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं और ये प्रायः परतदार चट्टान में मिलते हैं। दोनों अलग अलग चट्टानों में पाया जाता है। इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है, यानी कि धात्विक खनिज को पीटकर तार बनाया जा सकता है तथा यह पीटने पर टूटता नहीं है। इसे आप कितना भी पीटिए ये टूटेगा नहीं, लेकिन इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता। जब आप इसे पीटेंगे तो ये तार बनेगा नहीं, बनेगा ही नहीं। कैसे तार बनेगा? जैसे आप इसे पीटते हैं तो ये टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो तार कैसे बनेगा? लंबा टाइप का होगा, खिंचाएगा, तार टाइप का बनेगा? नहीं बनेगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले स्टूडेंट, क्योंकि इसी तरह का जो है ना मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो लाते रहता हूं। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कीजिएगा, हर एक वीडियो को रोज़ देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।